नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी, सर हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जुबैर त्यागी है। मैं वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर आपका गांव कौन सा है? गाँव राधना है मेरा। सर आप जिला पंचायत चुनाव का सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो ये रहेंगे, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, जल भराव का मुद्दा रहेगा। सर शिक्षा की बात करें तो सर शिक्षा में सर बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे प्राइमरी गांव में स्कूल होते हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइमरी स्कूल है, शिक्षा जो अधिकारी होते हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं। जैसे लाइब्रेरी नहीं है यहाँ। जी ठीक है, हमारे यहाँ एक भी क्षेत्र में लाइब्रेरी नहीं है कोई। एक दो गाँवों में लाइब्रेरी बनेगी जहाँ से पढ़ने वालों को, ज़रूरतमंदों को जो वो पूरी हो जाएगी। और जैसे बहुत ज़्यादा जल भरा रहता है रास्तों पे, बहुत ज़्यादा ख़राब है रास्ते, उनमें भी सारा काम होगा। सर जैसे रास्ते की बात करें तो हर गांव में रास्ते तो खराब होते हैं, आपको भी मालूम है, आप भी निकलते पड़ते हो। तो अब आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या रास्ते आप ठीक करा पाएंगे? रास्ते बिल्कुल ठीक करा पाएंगे सर। जितना भी सरकार से जो भी सुविधा आएंगी वो सारी की सारी फैसिलिटी हम यहीं देंगे। सर आपके जिला पंचायत सदस्य में कितने गांव आते हैं? हमारे जिला पंचायत में 14 गाँव आते हैं वार्ड नंबर सर 30 में। आप 14 गाँवों में बराबर काम करा पाएंगे या फिर अपने गांव में ज़्यादा काम करा पाएंगे? नहीं, 14 के 14 गाँवों में 14 के क्योंकि 14 गाँव असल हमारे में- वार्ड में होंगे, हमारे गाँव होंगे अपने। सब में गाँव सब में पूरा विकास होगा। सर अभी हम शिक्षा के टॉपिक पे फिर से बात कर लेते हैं एक बार। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है? जी, सर कौन सी क्लास तक है वो? 8 क्लास तक है। 8 क्लास। सर उसकी सुविधा क्या है? सुविधा तो भी ज़्यादा कोई खास सुविधा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्राइमरी जो गाँवों में छुट्टी होती है, स्कूल होता है, उनकी जो छोटे मोटे अधिकारी होते हैं, शिक्षा अधिकारी, वो टाइम पे नहीं आते। जी, आपके गांव की व्यवस्था जो प्राइमरी स्कूल है उसकी क्या व्यवस्था है? जैसे टेबल होती हैं, टूटी फूटी होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? अंदर के शौचालय होते हैं? बिल्कुल वो खराब है इस टाइम। ठीक है जी, जैसे ही हम उसमें आएंगे चुनाव में जीत कर आएंगे तो हम सारी सुविधाएं करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक सरकारी हॉस्पिटल होता है गाँव में, जी, जिसे बोलते हैं जच्चा बच्चा केंद्र भी हाँ, होता है। जच्चा बच्चा केंद्र होता है। क्या आपके गाँव हाँ, हमारे गांव में है। क्या क्या उसमें फैसिलिटी है, क्या सुविधा? उसमें फैसिलिटी तो भी तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम। कभी कभी एक हफ्ते में 2-4 दिन में डॉक्टर आते हैं, हम परमानेंट डॉक्टर बैठाएंगे फिर यहाँ। सर आपके मन में कैसे सवाल आया चुनावी माहौल में आने के लिए, थोड़ा सा बताइए। मेरे मन में क्या है, तो बस जनता की होती है, क्या आपने पहले जनता का प्यार है ये तो। कोई आपने पहले भी चुनाव लड़ा है क्या? नहीं, पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, समाज सेवा करिए थोड़ी बहुत। बस समाज सेवा ही है हमारी। सर आपने- समाज सेवा ही करते अभी हैं। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले आपने कुछ कार्य कराए अपने गाँव में, थोड़ा सा बताइए। हाँ, कार्य कराए हैं मैंने। जो जल भर रहा था ज़्यादा, रास्ते भी ठीक कराए, अभी और भी करा रहा हूँ। 2-3 रास्तों पर और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उन्हें भी सही करा रहा हूँ मैं अभी। 1-2 रास्ता था जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेकार था, जिस पर निकलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी भर रहे थे उसमें, उसे भी मैंने मट्टी वट्टी डलवा के सही करवाए हैं। और भी 2-3 है, उन्हें भी करवा रहा हूँ मैं भी। सर एक गांव में गौशाला होती है, जी, गौशाला होती है, क्या आपके गांव में है? नहीं, हमारे गांव में गौशाला नहीं है अभी। अगर गौशाला आप चुनाव जीतते हैं, क्या उसमें आप अपने ग्रामवासियों को गौशाला दे पाएंगे? अपने क्षेत्र में, हाँ, अपने वार्ड 30 में 1-2 गौशाला जरूर क्योंकि बनवाऊंगा। आपको पता है गाय असल में बिल्कुल, इधर उधर भटकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। और एक गौशाला बनवाऊंगा मैं बिल्कुल। जगह वगैरह मैंने सब देख रखी है। अच्छा। जैसे ही मैं फाइनल होगा आएगा चुनाव, उसमें मैं एक आप गौशाला अपने ग्रामवासियों को कितना खरा उतरेंगे आप चुनावी माहौल में? सिर्फ वादा कर रहे हैं या जनता को ये सब देंगे आप? नहीं, वादा नहीं कर रहे हम पहले से ही, क्या नाम है तुम्हारा, बहुत जनता के इसमें सेवा में रहते हैं। क्योंकि पहले से ही बहुत टाइम से मैं सेवा कर रहा हूँ जनता की, और आगे को भी ऐसी सेवा करेंगे। अब जैसे क्या होता है चुनावी माहौल में, किसी भी चीज़ का चुनाव ले लो आप, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वादा तो करते हैं, जनता की समस्या को सुलझा नहीं पाते हम। जनता की समस्याओं को ज़्यादातर सुलझाने की कोशिश करेंगे पूरी। सर एक गांव में फील्ड होता है, आपके गांव में फील्ड है? जी, फील्ड नहीं है हमारे यहाँ कोई भी। आप उसे अपने ग्रामवासियों को दे पाएंगे? ग्रामवासियों को चुनाव जिसमें चुनाव जीतने के बाद में एक फील्ड बनवा के दूंगा मैं पूरे 6 इसमें ही, वार्ड नंबर 30 में, 30 के लिए पूरे। सर और आप ऐसा क्या जनता को, अपने ग्रामवासियों को नया देंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं दिया हो आपको? क्या आप नया करेंगे आप? नहीं, बस यही है, जो जितने रास्ते ज़्यादा खराब हैं, मेन तो समस्या यही है, लाइब्रेरी नहीं है, सर जल भर रहे हैं सब सर जगह, शौचालय की बात करें, आपके गाँव में शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है, तो ये सब बनवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और अभी फील्ड आपके पास नहीं है, आपके गांव में नहीं है? जी, फील्ड नहीं है हमारे। जो आपके वार्ड में कितने गांव आते थे? 14 गाँव आए 14 हैं। का आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद फकीर है और हमारा गांव राधना है। सर जुबैर त्यागी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और जो आपके वार्ड आ रहे हैं उनमें क्या आप गांव के विकास के लिए क्या कुछ करा पाएंगे?
गांव के लिए विकास के लिए सभी मतलब जो वार्ड के जितने गाँव के लिए कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है, जैसे कि एजुकेशन होगी तो लाइब्रेरी चाहिए, करीब सभी गाँवों को चाहिए, जो कि नहीं है। और दूसरा है हॉस्पिटल हैं गांव में, लेकिन उनमें क्या है मेडिकल सुविधा इतनी नहीं है। कभी कभी डॉक्टर आते हैं, या जैसे कि वीकली या मंथली जो भी ट्रीटमेंट होते हैं या टीके वगैरह इसलिए आते हैं, लेकिन परमानेंट चाहिए। सर डॉक्टर समय पर नहीं आते? डॉक्टर जब आते ही हैं तो समय क्या है उनका। तो सर अभी जी। हॉस्पिटल है गाँव में, हाँ, गाँव और में। उसकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत खराब है हॉस्पिटलों की, जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले पैसा खर्च किया है इनमें, बट उस हिसाब से सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अब सुविधाएं वो गवर्नमेंट दे रही है, बट जमीनी स्तर पे नहीं है। सर शिक्षा की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, अभी किसी गांव में आपके लाइब्रेरी है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है कोई भी लाइब्रेरी। अगर जुबेर त्यागी जी चुनाव जीतते हैं, दे पाएंगे? मुद्दा ही ये है मेनली, जो यंगस्टर का जो मुद्दा है, जिनसे भी बात होती है वो कहते हैं हमें लाइब्रेरी चाहिए। तो सबसे मेनली यही हमारे मुद्दे। सर एक प्राइमरी स्कूल होता है, बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो अभी आपके जो भी वार्ड है उनके गांव में 14-15 गांव आते हैं, जी। हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल जरूर होगा। बिल्कुल है। उनमें क्या व्यवस्था है हर गांव में? व्यवस्था यह है जी, बच्चे ही नहीं है स्कूलों में। बच्चे ना होने की वजह यह है कि उनमें या तो वॉशरूम की सुविधा अच्छी नहीं है, क्लासरूम की मतलब अच्छी नहीं है क्लासरूम, कुछ टीचर समय पे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं, कुछ टीचर समय से नहीं आते हैं, तो मतलब असुविधा है सब कुछ। शौचालय की व्यवस्था शौचालय क्या बहुत है खराब उनकी? है, बहुत खराब शौचालय, क्योंकि उनमें सफाई कर्मचारी है नहीं। अभी आपने बताया बच्चे नहीं आते हैं, जी, बच्चे ना आने की वजह है अगर बच्चे नहीं आएंगे तो स्कूल तो बंद हो जाएगा सर? जब हम उनमें सुविधाएं देंगे, सुविधाएं हम चालू कराएंगे तो बच्चे आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट से सुविधा नहीं है स्कूल में? गवर्नमेंट से अगर मान लिया आती भी है, देखो अभी इस स्तर पर हमें ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही है। जब हम सिस्टम में आएंगे हमें पता चलेगा गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही है। सर देखिए, अब उन्हें हम उसमें अप्लाई करेंगे सारी चीज़ों को। सर देखिए, कोई भी हो, गवर्नमेंट सुविधा स्कूलों में बहुत जरूरी देती है, हर चीज़ की सुविधा देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नहीं आ पा रही। जमीनी स्तर पर नहीं आ पा रही। तो बच्चे क्या करेंगे स्कूल में जाके, बताओ। बच्चे आएंगे नहीं। तो वही हमें काम करना है, स्कूलों को सुधारने हैं और बच्चों को लाने हैं स्कूल में, सर फ्री एजुकेशन। सर राशन डीलर की बात करें, गाँव में एक राशन डीलर होता है, जी जी। हर गांव में आपके राशन डीलर की क्या व्यवस्था है? और राशन जैसे डीलरों को आपको तो पता है करीब ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के से आ रहा है वो, तो उसका गवर्नमेंट से 5 किलो राशन आ रहा है सर। हाँ, तो वो तो ठीक है, उसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ना कोई शिकायत है गाँव वालों को भी, या किसी ने ऐसी शिकायत करी भी नहीं, क्योंकि ज़रूरतमंदों के राशन कार्ड बने हुए हैं तो सभी को टाइम से मिल ही रहा है। तो गवर्नमेंट टाइम से भेज रही है तो यहाँ भी टाइम से मिल रहा है। क्योंकि असल में बहुत सारे कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनमें राशन डीलर गड़बड़ी करते हैं। जी जी। 5 किलो राशन आ रहा है गवर्नमेंट से और 4 किलो दे रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे आपके यहाँ क्षेत्र में ऐसी कोई शिकायत मिली नहीं है, बट अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो उसको भी दूर करा जाएगा। हालांकि कोई शिकायत है नहीं है ऐसी टाइप की। सर पानी बिजली की समस्या क्या है आपके सभी गाँवों में? पानी के लिए गवर्नमेंट ने तो बहुत कुछ करा था, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी तो कुछ नहीं है। हमारे गांव में खुद एक टंकी बनी हुई है, लेकिन उसकी लाइन का पता नहीं, लाइन कहाँ है। पहले डली थी, लेकिन अब लाइन कोई मतलब पानी कोई सुविधा नहीं है। लाइट का मतलब कह सकते हो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं खंभा टूट जाए, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो बहुत समय से ठीक होता नहीं है। सर, तो गाँव वालों को करना पड़ता है उसमें सर कुछ। गवर्नमेंट का कहना है कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ गांवों में ऐसा भी देखा गया है कि लाइट समय पर नहीं आ पा रही है। 2-4 घंटे दिए हैं जो ज़्यादा गांव होते हैं इस तरह का देखोगे तो। उसके बारे में तो अगर जैसे हमारे खुद में अगर स्तर पे मैं खुद देखूँ कि कोई ट्रांसफार्मर खराब हुआ है तो उसको या तो हमने या गांव को ने मिलकर खुद से कराया है, और उनकी बड़ी खुशामद करनी पड़ती लैंडमैनों की भी, तो तब होते हैं। मतलब इसको ख़त्म करना है कि सब चीज़ों को ठीक कराना है।